1999 कारगिल की बर्फीली पहाड़ियों में सब कुछ शांत दिख रहा था, लेकिन ये शांति एक बहुत बड़े तूफान से पहले की खामोशी थी। दिल्ली में बैठे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के कुछ अधिकारी उस समय एक अजीब सिग्नल को बार बार देख रहे थे। एक ऐसा रेडियो इंटरसेप्ट जो सामान्य नहीं था। पहाड़ों के उस पार से कुछ कोडेड बातचीत पकड़ी गई थी। लोकेशन साफ नहीं थी, इरादा और भी धुंधला। शुरुआत में इसे रूटीन एक्टिविटी समझा गया, क्योंकि ऐसी छोटी मोटी हरकतें एलओसी पर आम थीं। लेकिन एक अधिकारी को कुछ अलग लगा। पैटर्न बदल रहा था, आवाजों में आत्मविश्वास था, जैसे कोई बड़ी तैयारी चल रही हो। उन्होंने अलर्ट भेजा, कुछ असामान्य हो रहा है। लेकिन यहीं से शुरू हुई देरी। कंफर्मेशन के लिए और इनपुट चाहिए थे, ग्राउंड से रिपोर्ट चाहिए थी, और उस समय हर घंटा बेहद कीमती था। फाइलें आगे बढ़ीं, सवाल उठे और जवाब आने में वक्त लग गया। इस बीच ऊंची पहाड़ियों पर कुछ लोग चुपचाप आगे बढ़ रहे थे। मई 1999, जब भारतीय पेट्रोलिंग टीम्स ने पहली बार उन घुसपैठियों को देखा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दुश्मन पहले ही ऊंची चोटियों पर कब्जा जमा चुका था, ऐसी जगहें जहां से पूरा इलाका कंट्रोल किया जा सकता था। अब ये सिर्फ घुसपैठ नहीं थी, ये एक रणनीतिक कब्जा था। दिल्ली में वही इंटरसेप्ट अब दोबारा खोला गया। हर शब्द, हर सिग्नल को फिर से सुना गया, और तब एहसास हुआ वो कोई छोटा अलर्ट नहीं था, वो आने वाले युद्ध की पहली चेतावनी थी। लेकिन तब तक हालात बदल चुके थे। भारतीय सेना को उन दुर्गम चोटियों को वापस लेने के लिए सीधे चढ़ाई करनी पड़ी, जहां दुश्मन पहले से तैयार बैठा था। हर कदम पर खतरा, हर चढ़ाई पर गोलियां। सैकड़ों जवानों की जान दांव पर लग गई, क्योंकि दुश्मन ने बढ़त पहले ही ले ली थी। अब सवाल सिर्फ एक था, क्या उस शुरुआती सिग्नल को समय पर समझ लिया जाता तो क्या यह सब रोका जा सकता था, या फिर ये युद्ध किसी भी हालत में होने वाला था। कारगिल की जीत भारत ने हासिल की, लेकिन उस जीत के पीछे छिपे हैं कुछ ऐसे सवाल जिनके जवाब आज भी पूरी तरह साफ नहीं है। कभी कभी इतिहास सिर्फ गोलियों और बमों से नहीं बदलता, कभी कभी एक देरी से समझा गया सिग्नल भी पूरे युद्ध की दिशा तय कर देता है।